चुनावी महाकवरेज के अंदर और जो चुनावी नतीजों की तस्वीर नजर आ रही है उसमें फिलहाल पारी 3 बनाम 1 की नजर आ रही है। सीधे रुख करते हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपकी प्रतिक्रिया में थोड़ी देर पहले सुन रहा था, आपने तो अभी से कुछ लोगों को विदेश जाने की शुभकामना दे दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की है। ये जीत ऐतिहासिक है। मोदी मैजिक फिर एक बार चला है और देश ने तय कर दिया है, एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। और मैं इतना जरूर कहूँगा यहाँ पर कि जो लोग थोड़ा सेशन भी छोड़ना चाहते थे, कुछ लोग वैसे आराम करने चाहते थे, जनता ने उनको आराम और विश्राम का पर्याप्त समय दिया है, वो छुट्टी पर जा सकते हैं। लेकिन ये जरा बताइए कि अभी आप लोग विश्राम के मोड में तो जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि तैयारी आपकी 24 की साथ साथ ही हमें दिख रही थी। जिस तरह से तेलंगाना में लग रहा था, आपको भी अनुमान था कि ये बहुमत वाली बात तो नहीं है कि उसके लिए आप लोग लड़ रहे हो। तो ये विश्राम दूसरों को सलाह दे रहे हैं और अपने लिए फिर से एक नया मिशन। मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ती है और इस बार तो जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है कि दुगना काम करके दिखाएंगे। जो इन राज्यों ने खोया है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने, वो भी भरपाई करेंगे और डबल इंजन की सरकार में विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित करेंगे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ये जीत खास है, जनता को नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। दूसरी बात, लोगों ने, कांग्रेस ने जो झूठे वायदे किए थे और नहीं निभाए, अब कांग्रेस भी साफ, कांग्रेस की गारंटियां भी साफ। तीसरा मैं कहना चाहता हूं, ये जो जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया गया, अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने लाया, लेकिन जनता ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी के साथ जाएंगे, जो सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। और मोदी जी ने कहा है, महिला, युवा, किसान और गरीब, यही 4 जातियां उनके लिए है और सुशासन और विकास इसी के नाम पे काम करेंगे। देश को बढ़ाएंगे आगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। तो मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश ने देखा है और मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का दोनों राज्यों पे डबल इम्पैक्ट आया। जनता ने माना कि मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ा, मध्य प्रदेश की जनता को कैसे लाभ मिला जब केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में भाजपा की सरकार, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने भी वही रुख किया है। और अनुराग जी, छत्तीसगढ़ के अंदर जो महादेव ऐप था, उसने तो महा ऐप जो है वो बना दिया कांग्रेस के लिए, और शिवराज जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर वापस एक बार वापस आते नजर आ रहे हैं। ये जो बड़ा कमाल है मध्य प्रदेश वाला, ये सबको चौंका इसलिए रहा है क्योंकि जो आंकड़ा आप दर्ज कर रहे हैं, इस समय भी आंकड़ा 165 चल रहा है, ये वही आंकड़ा है जो 2003 में बीजेपी ने दर्ज किया था। ये कैसे हुआ? अगर आपको याद हो, चुनाव से थोड़ा पहले मैंने भूपे ऐप एक लॉन्च की थी और स्पष्ट कहा था कि भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में था कि पैसा खाओ, माल खाओ और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया था, लूटने का तंत्र वहां पर था और कहीं ना कहीं महादेव ऐप एक श्राप मिला, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। माँ गंगा की झूठी कसम खाई थी, माँ गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। गौ माता का जो वहाँ पे गोठान घोटाला हुआ, तो माँ गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। तो जनता ने भी जो झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस को श्राप दिया, तो जनता का श्राप, कांग्रेस साफ। जी अनुराग जी, लेकिन शराब की बात कर रहे हैं, एक शराब भी बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में था, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है इस वादे के साथ कांग्रेस अब वहाँ पे आई थी कि शराबबंदी करेंगे, और फिर आप लोगों ने कहा कि शराब में तो ये लोग घोटाला कर रहे हैं। मैंने वही कहा कि उन्होंने जो माँ गंगा की कसम खाकर कहा था, गंगा जल हाथ में पकड़ के कहा था कि हम छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त करेंगे, लेकिन घर घर शराब की सप्लाई कर दी। हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ, पैरेलल व्यवस्थाएं खड़ी हुई, तो शराब तो लगा ही, क्योंकि माँ गंगा का झूठी कसम खाई थी। अनुराग जी,
ये जो मॉडल आपने इस बार निकाला था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कई जगहों पे जहां पर केंद्रीय मंत्रियों को, केंद्रीय जो सांसद थे उन्हें मैदान के अंदर उतारा गया था, तो क्या मानते हैं कि यही जो थी, मैं ये नहीं कहा जाए कि मैन टू मैन मार्किंग के साथ जो आपने ग्राउंड में फील्डिंग लगाई थी, ये काम कर गई? निश्चित तौर पर जब भी कोई बड़ा नेता जमीन पर उतरता है चुनाव लड़ने, उसका एक प्रभाव भी आता है, उसका फायदा भी मिलता है, और रणनीति तय करके ही सबको उतारा गया था। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को जो काम लगता है भारतीय जनता पार्टी में वो करते हैं। मान लीजिए गुजरात में पूरी की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री समेत सबको बदला, कार्यकर्ता थे, बाकी दूसरे काम पे लगे, जिनको नई जिम्मेदारी मिली वो अपने काम पे लगा। अब यहाँ पर भी कोई केंद्रीय मंत्री था या सांसद था, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा, पूरी ताकत के साथ लगे, और बाकी कार्यकर्ता भी उनको जीत सुनिश्चित करने में पूरी ताकत झोंक दी सबने। मध्य प्रदेश के अंदर क्या माना जाए कि जो तस्वीर है, यानी एक तरीके से जो प्रो इनकम्बेंसी आपको वोट मिला है, जिसको आपने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में चेंज किया, तो नेतृत्व वही नजर आएगा या पार्टी उसमें भी बदलाव का विचार रख रही है? नेतृत्व तय करना ये भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये दोनों तय करेंगे, और वही बनेगा जो हकदार है और राज्य में जो हमने संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए तैयार है। जी अनुराग जी, लेकिन आपने जिन 4 जातियों का, जो नई जातियां आपने बताई हैं, उनमें से एक जाति युवा है, जिसका युवा मोर्चा का प्रतिनिधित्व आप बीजेपी के लिए कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि युवा हों या इस बार जैसे शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर पहले एड्रेस कर रहे थे और वो अपनी बहनों के साथ थे, कौन सा ऐसा फैक्टर रहा जिसने ये मार्जिन इतना बड़ा कर दिया? फैक्टर मोदी फैक्टर रहा, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी बात है, और ये दुनिया को अगर नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है तभी तो मोदी जी 78% रैंकिंग के साथ पिछले 4 सालों में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। दूसरा, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और देश के बढ़ते कदमों में हर राज्य चाहता है कि उसकी भूमिका हो, और ये डबल इंजन की सरकार का इम्पैक्ट जो मध्य प्रदेश में देखा, उसका इम्पैक्ट आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखने को भी मिला। एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा कि मोदी जी ने जो 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बना कर दिए, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज अगले 5 साल तक की गारंटी है और पिछले 30 महीने भी दिया। इसके साथ साथ ऐसे अनेकों कार्यक्रम हैं जो गरीब कल्याण के हैं। तो गरीब जनता विशेष तौर पर ये देखती है कि कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा ही देती रही, गरीब मिट जाता था, गरीबी नहीं हटती थी। एक गरीब माँ का बेटा आया तो गरीब कल्याण होना शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से ये बड़ी जीत हुई है। और 5 वर्षों में पिछले 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, तो बाकियों को भी उम्मीद जगी है कि मोदी जी के अगले 5 सालों में बाकी गरीबों का कल्याण भी होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए अनुराग ठाकुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही ढेर सारी बधाई, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बीजेपी के अलग अलग कार्यालयों से इस समय सामने आ रही हैं, जीत का जश्न। जी न्यूज़।